हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का विषय है भूगोल यानी कि जियोग्राफी। और जियोग्राफी के अंतर्गत हम लोग पढ़े हैं सामान्य। पहला टॉपिक था सामान्य भारत का परिचय, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सारे प्रश्न देखे हैं। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे भौतिक विभाजन। ठीक, भौतिक विभाजन से संबंधित जितने भी प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने पूर्व की परीक्षाओं में पूछा है, उन सभी प्रश्नों को बारी बारी हम लोग व्याख्या सहित कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है, आप सभी लोग पढ़ पा रहे होंगे। क्वेश्चन है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है केटू, जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। इसके अंतर्गत आप सभी लोग व्याख्या पढ़ लें, जिससे अन्य तथ्य आप सभी को क्लियर हो पाए। व्याख्या है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी केटू यानी कि जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। केटू विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। केटू की ऊंचाई विश्व में सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर्वत 8848 मीटर से सिर्फ 237 मीटर कम है। ठीक, यानी कि जो पर्वत जो विश्व का सर्वोच्च शिखर है माउंटेन एवरेस्ट, ठीक है, उससे जो है सिर्फ और सिर्फ 237 मीटर ही कम है। और यह जो केटू है यानी कि गॉडविन ऑस्टिन है, यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह भी एक फैक्ट आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन के अंतर्गत आप सभी लोग देखिए, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? तो पर्वत शिखर किसमें नहीं है? कंचनजंगा में है, मकालू में है, नंदा देवी में है, परंतु नाग तिब्बा में नहीं है। ठीक, तो यह हो जाएगा ऑप्शन आपका सी इज द राइट आंसर। इसके अंतर्गत व्याख्या है कि माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट नंदा देवी महान हिमालय या हिमाद्री के पर्वत शिखर हैं। इसके अन्य प्रमुख पर्वतों में माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, मानसालू, चोओयू, नंगा पर्वत व अन्नपूर्णा है। ठीक, यह भी ध्यान रखेंगे। इस श्रेणी में बहुत कम दर्रे हैं जो सामान्यतः 2500 मीटर से अधिक ऊंचा होने के कारण वर्ष के अधिकांश समय बर्फ से आच्छादित रहते हैं, यानी कि बर्फ से ढके रहते हैं। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि आयोग ने क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत कौन सा प्रश्न पूछा है। आप सभी की स्क्रीन के सामने है। यह प्रश्न है, पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट क्या है? पर्वत है, पठार है, पठारों का ढलान है या पहाड़ियां हैं? तो पश्चिमी घाट जो है पठारों का ढलान है, जिसे सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे व्याख्या के अंतर्गत आप सभी लोग देखिए, पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत श्रेणी का विस्तार प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट के समानांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक उत्तर से दक्षिण लगभग 16 किलोमीटर क्षेत्र में है। यह दक्कन के पठार के पश्चिमी भाग में स्थित है। इस क्षेत्र में कई पर्वत, पहाड़ियां, दर्रे आदि पाए जाते हैं। ठीक है, और देखते हैं इसे क्या कहा जाता है। इसे प्रायद्वीपीय भारत का ग्रेट ढलान यानी कि ग्रेट एस्कार्पमेंट भी कहा जाता है। ठीक, जो भी फैक्ट्स हैं व्याख्या के अंतर्गत बताए जा रहे हैं, आप सभी लोग चाहें तो नोट कर लें, अथवा आप सभी को पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। जो भी स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, वे सभी स्टूडेंट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके, टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन में, उससे जाके वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी की सारी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, निम्नलिखित में से फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? तो एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से किसे जाना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो है एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसके अंतर्गत क्या व्याख्या है और क्या चीजें आप सभी को जानने योग्य हैं, वह सारी चीजें आप सभी लोग देख लें। जैसे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मैंने कल की वीडियो में आप सभी को यह बताया है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वह बंगाल की खाड़ी में है, परंतु यदि बात करते हैं लक्षद्वीप की, तो वह किस साइड में है भारत के? तो वह हो जाएगा भारत के पश्चिमी साइड में। और कहाँ पे है? तो अरब सागर में है। ठीक है, सारी चीजें क्लियर होना चाहिए आप सभी के माइंड में।
और आगे क्या है, यह द्वीप समूह 222 छोटे बड़े द्वीपों को से मिलकर के बना है। इसकी राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है। किसकी? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। इस द्वीप को जो है एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यदि बात किया जाए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को तो क्या किस नाम से और जाना जाता है? एमराल्ड द्वीप समूह। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है कि कुछ हिमालय की चोटियां दी गई हैं सूची 1 में और सूची 2 में दिया गया है राज्य। जैसे कि नंगा पर्वत कहाँ पर है तो यह आप सभी को बताना है, और नंदा देवी कहाँ पर है यह बताना है, और कंचनजंगा कहाँ पर है यह चीजें बताना है आप सभी को। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि कंचनजंगा जो है आप सभी का सिक्किम राज्य में है, परंतु यदि बात करते हैं नंदा देवी की तो वह है उत्तराखंड में, और नंगा पर्वत की तो वह है जम्मू कश्मीर में। ठीक, क्लियर? इसके अंतर्गत व्याख्या में कुछ दिया नहीं गया होगा। हाँ, यह चीजें दी हुई हैं तो ये मैंने बता दिया, जैसे कि नंगा पर्वत है जम्मू कश्मीर में, नंदा देवी है उत्तराखंड में, और कंचनजंगा है सिक्किम में। इसको ध्यान रखना है, यानी कि इसको आप सभी को याद करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है और आप सभी की ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न है, वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? तो एकमात्र पर्वत शिखर है निम्न ऑप्शन में से, वह है नंदा देवी, जो कि पूरी तरह से भारत में स्थित है। और नंदा देवी है कहाँ पर? तो यह है उत्तराखंड में। ठीक, इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं तो और चीजें क्लियर होंगी। जैसे कि नंदा देवी भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, आप सभी को बताया गया है और आप सभी लोग जान जाइए, जो पूर्णतः भारत यानी कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई 7816 मीटर है और यह विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। कंचनजंगा ग्रेट हिमालय श्रेणी सिक्किम में भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर 8586 मीटर है। कॉमेट पर्वत भारत के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी पर्वत के बाद सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। गॉडविन ऑस्टिन पर्वत काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और काराकोरम पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है। और विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सिपकिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? तो सिपकिला दर्रा जो है सतलज घाटी में स्थित है। सिपकिला दर्रा, व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या के अंतर्गत लिखा हुआ है, सिपकिला दर्रा हिमालय की सतलज घाटी में स्थित है। यह हिमालय के किन्नौर जिले में और तिब्बत में स्थित है। ठीक है, माफ करिएगा, हिमाचल लिखा है, हिमालय मैंने पढ़ा, और तिब्बत में स्थित है। सतलज नदी इस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रा यानी कि सड़क जो लिखा हुआ है प्राचीन सिल्क रोड का हिस्सा है। ठीक, तो सिपकिला दर्रा यदि पूछा जाए किस घाटी में स्थित है तो आप सभी का आंसर हो जाएगा सतलज घाटी, और यदि पूछा जाए सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है तो आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है आपकी ग्राम विकास परीक्षा में, ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में, और यह प्रश्न है कि रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, इसके अंतर्गत व्याख्या आप सभी लोग देख लें। व्याख्या है, रोहतांग दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसमें कुछ अन्य चीजें जानने योग्य नहीं थी। और अब आप सभी के समक्ष क्वेश्चन नंबर 9 है। 9th क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस भारतीय पर्वत चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? तो कंचनजंगा की है 8586 मीटर, और नंदा देवी की है 7816 मीटर, और कॉमेट की है 7756 मीटर। परंतु यदि बात करते हैं मुकुट पर्वत की तो यह है 7242 मीटर, और यही सबसे कम ऊंचा है। ठीक, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, थोड़ा सा इसको जूम कर लें। ओके, यह आपकी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है, निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? तो यह है ऊटी। ठीक, ये फैक्चुअल है, इसको ध्यान रखेंगे। अन्य जो ऑप्शन में दिए गए हैं, जैसे कि निम्नलिखित पर्वतीय स्थानों की समुद्र तल से ऊंचाई का विवरण इस प्रकार है। दार्जिलिंग की है 6770 फीट, 6770 फीट।
6710 फीट, माफ करिएगा बार बार 70 आ रहा है, 6710 फीट, और ऊटी की है 700 फीट, 7600 फीट, और शिमला की है 7224 फीट, और डलहौजी की है 6679 फीट। ठीक, और इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ऊटी की ऊंचाई सबसे अधिक है, यानी कि 7600 फीट। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? तो सबसे दक्षिण में जो है वह है ग्रेट निकोबार द्वीप, और यह राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। इसके अंतर्गत व्याख्या है, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप जो सुदूर दक्षिण में स्थित है वह है ग्रेट निकोबार, और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम द्वीप है। इसका क्षेत्रफल लगभग 921 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि मिनिकॉय द्वीप जो है का क्षेत्रफल 4.80 वर्ग मीटर है, यानी कि स्क्वायर किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीप से अलग करता है? तो कौन सा चैनल है जो अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? तो वह है 10 डिग्री चैनल, और यह आपकी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा गया है। इसके अंतर्गत व्याख्या है कि 10 डिग्री चैनल भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में लघु अंडमान द्वीप और को कार निकोबार द्वीप समूह से अलग करने वाली जल संधि है। यह लगभग 155 किलोमीटर चौड़ी है। ठीक, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी के समक्ष नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 है कि उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित है और डैश चोटी है, तो यह है सैडल पीक, यानी कि सैडल चोटी। ठीक, अब इसके अंतर्गत व्याख्या पढ़ लेते हैं। सैडल चोटी यानी कि जिसे सैडल पीक के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश में इसको पीक कहते हैं चोटी को, भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। यह उत्तरी अंडमान द्वीप पर 732 मीटर तथा 2402 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, और सैडल चोटी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है। अंडमान द्वीप समूह की एकमात्र नदी कल्पोंग नदी इसकी ढलान से आरंभ होती है। ठीक, समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, जिसको मूक घाटी अर्थात साइलेंट वैली पूछा गया है, कहां पर स्थित है? तो आप सभी को भली भांति पता होगा, और यह पूछा गया है राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में कि साइलेंट वैली कहां पर स्थित है। तो आप सभी का ऑप्शन हो जाएगा साइलेंट वैली जो है केरल में स्थित है। व्याख्या के अंतर्गत पढ़ेंगे, साइलेंट वैली केरल के पलक्कड़ यानी कि पालघाट जिले में स्थित है या पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। यह जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, डैश चोटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पालक्काड में सबसे ऊंची चोटी है, तो वह कौन सी चोटी है? तो आंगिंडा चोटी जो है आपकी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पालक्काड में सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, इसके अंतर्गत व्याख्या है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के केरल राज्य में पालक्काड जिले के स्थित है। यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ स्थित अंगिड्डा शिखर साइलेंट वैली नेशनल पार्क की सबसे ऊंची चोटी है। यह सिस्पारा दर्रे के दक्षिण में स्थित है और तमिलनाडु में मुकुट्ठी राष्ट्रीय उद्यान की दक्षिणी सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कि कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? तो यह पठार हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार जो है खनिज दिल के देश के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसके अंतर्गत व्याख्या पढ़ लेंगे। छोटा नागपुर का पठार को जो है भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। यह पठार खनिज की दृष्टि से अधिक संपन्न है। यहाँ प्राप्त होने वाले खनिजों में कोयला, अभ्रक, तांबा, चूना, पत्थर, बॉक्साइट, लौह अयस्क, एस्बेस्टस आदि प्रमुख हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आई होप दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, नहीं सेकंड लास्ट है शायद, हाँ सेकंड लास्ट है, और इसके बाद
हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त हो जाएगी। आप सभी को बहुत बहुत आभार जो आप सभी लोग पूरी वीडियोस को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत का सबसे ऊंचा स्थान है, तो सबसे ऊंचा जो है कंचनजंगा है। भारत का सबसे ऊंची चोटी भी कंचनजंगा है और यह विश्व की तीसरी जो है सबसे ऊंची चोटी है। व्याख्या के अंतर्गत पढ़ेंगे, दिए गए विकल्पों में से भारत का सबसे ऊंचा स्थान कंचनजंगा है, जो कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। इसकी ऊंचाई लगभग 8586 मीटर है। कंचनजंगा 5 चोटियों का एक समूह है। यह भारतीय राज्य सिक्किम में स्थित है। आज सारी चीजें क्लियर हो रही हैं? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन जो है ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? तो यह कच्छ की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है, परंतु अकाबा की खाड़ी जो है भारत में नहीं है। तो अकाबा की खाड़ी के बारे में पढ़ते हैं, यह कहाँ पे मिलेगा, और यह सारी चीजें आप सभी को व्याख्या में क्लियर होंगी। जैसे कि कच्छ, खंभात और मन्नार की खाड़ियां जो है भारतीय भौगोलिक क्षेत्र में स्थित हैं, जबकि अकाबा की खाड़ी लाल सागर के उत्तरी भाग में, सिनाई प्रायद्वीप से पूर्व में तथा अरब की मुख्य भूमि से पश्चिम में स्थित है। अकाबा खाड़ी के किनारे मिस्र, इजराइल, जॉर्डन व सऊदी अरब देश स्थित हैं। तो अकाबा खाड़ी के किनारे कौन कौन से देश स्थित हैं पता हुआ? मिस्र है, इजराइल है, जॉर्डन है, सऊदी अरब है। ठीक। आई होप आप सभी लोग अच्छे से सारी वीडियो को देखे होंगे, पूरी वीडियो देखे होंगे, और जितने भी डाउट्स होंगे इन क्वेश्चन से रिलेटेड आप सभी के डाउट्स क्लियर हुए होंगे, ऐसी मेरी आशा है। दोस्तों, आप सभी लोग अपना सुझाव दे सकते हैं कि क्या क्या इन वीडियोस में सुधार करने की आवश्यकता है। आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव दे सकते हैं। निश्चित ही उस पर अमल करने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे या क्वेश्चंस करेंगे भारत के राज्य व संघ राज्य क्षेत्र में किस प्रकार के आयोग ने प्रश्न पूछे हैं, किस प्रकार के भविष्य में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सभी आयामों पे विगतवार चर्चा की जाएगी। आप सभी का साथ हमारे साथ होना अत्यंत आवश्यक है। उसका कारण यह है कि यह जितनी भी सीरीज आप सभी के लिए चलाई जा रही हैं, यह सिर्फ और सिर्फ वीडियो री एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से ही कराई जा रही हैं, और जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो री एग्जाम की प्रॉपरली प्रिपरेशन कर रहे हैं, वे सभी स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियोस को नेग्लेक्ट ना करें। उसका मुख्य कारण यह है कि आप सभी लोग जब वीडियो का री एग्जाम देने जाएंगे, वहां पे आप सभी को हूबहू प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं, और यदि हूबहू प्रश्न नहीं मिलता है तो व्याख्या के अंतर्गत जितनी भी मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स को कंप्लीट करता हूं, उन सभी से निश्चित ही प्रश्न बन सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि वीडियोस को पूरा देखा करिए। आप सभी के लिए इन पीडीएफ्स को फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। सारी की सारी पीडीएफ आप सभी स्टूडेंट्स हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और वीडियोस को यूं ही देखा करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।